गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो क्या है कि 6 मेंबर्ड हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड होगा। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात कर रहा हूँ कि जो आपको लास्ट वीडियो अपलोड किया गया था जिसमें मैंने आपको जो थायोफिन है उसके स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी पर क्या है कि ओनली मैंने आपको वर्बली डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज जो आपको वैसे आपको ये ओनली मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें बता चुका हूँ कि जिससे आप क्या है कि अपने कॉपी में इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो थायोफिन की स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी पर जो डिस्कस था अपना, तो उसका ये आपको सामने जो दिख रहा है ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस पर आप ये अब आप राइट कर लेंगे। ठीक है, ये आपको इस तरह से 7 स्ट्रक्चर्स और 6 स्ट्रक्चर्स जो मैंने बताई थी यहाँ पर एरोविस की जो स्ट्रक्चर्स हैं कि अगर पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है तो इसकी क्या बनती है, 6 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। और अगर क्या है कि इसका वैकेंट डी ऑर्बिटल भी क्या है कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है तो उस टाइम क्या है कि इसकी 7 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि इसकी जो स्ट्रक्चर्स आपको बताई थी मैंने कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल थायोफिन है इसकी जो स्ट्रक्चर्स है वो किस तरह से बन रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर राइट कर लेना। ठीक है, आपको और एक बार शो कर देता हूँ मैं ऐसे। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन जो है आपको ये स्ट्रक्चर्स बनानी है। ठीक है, जो मैं आपको ये स्ट्रक्चर्स वगैरह सारी आपको फॉर्म करके बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब आप इसको राइट कर लेना एक बार। ठीक है, अब जो आज अपन बात करेंगे, अब अपने टॉपिक पर बात करते हैं। तो टॉपिक अपना क्या है कि अब आता है 6 मेंबर्ड, ठीक है ना, सिंपल 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी कि 6 सदस्यों वाले सरल विषम चक्रीय यौगिक। तो इस सीरीज में क्या है कि भाई मेनली अपने को जो पढ़ना है वो प्रीडीन यानी कि एजीन। ठीक है ना, कि अपन यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, प्रीडीन पर पढ़ेंगे। तो क्या है कि इस सीरीज में जो प्रमुख कंपाउंड है वो क्या आता है, प्रीडीन आता है, जिसे अपने क्या है अदर नेम उसका क्या है एजीन, इससे भी जानते हैं। ठीक है, और इसका क्या है कि आपको पता है कि भाई बेंजीन रिंग जो होती है उसी की तरह सेम स्ट्रक्चर से, लेकिन क्या है कि एक कार्बन की जगह क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, बाकी सिस्टम सेम है इसमें। ठीक है, तो प्रीडीन क्या है कि एक नेचुरल कंपाउंड है जिसकी क्या है कि ये क्या है कि प्रमुख यूनिट के रूप में पाया जाता है। ठीक है ना, जो नेचुरल जो कंपाउंड होते हैं, प्रीडीन क्या है कि जो नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं उनका एक मेन यूनिट है, प्रमुख यूनिट्स होती है। ठीक है ना, के रूप में पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि जैसे एल्केलॉइड्स हैं, निकोटीन है, पिपरिन है, विटामिन B6 है, निकोटिनिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है, आदि में क्या है कि ये प्रीडीन क्या है कि एक क्या होता है कि उसका अपन ये कह सकते हैं कि पेरेंटल एटम होता है। ठीक है ना, मॉलिक्यूल, सॉरी, पेरेंटल मॉलिक्यूल होता है। तो इन सभी की जो स्ट्रक्चर्स होती है उनमें क्या है कि प्रीडीन क्या करता है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रीय मॉलिक्यूल का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो अपनी बात हो रही है तो आगे जो बात होती है कि प्रीडीन, और अपन अब बात किस पे करेंगे, अब एजीन पर। तो प्रीडीन क्या है कि ये कोलतार जो होता है, कोलतार में क्या है या अपन क्या कहें बोन ऑयल होता है उनमें पाया जाता है, और ये कई इसमें क्या है कई प्रकार के क्या है एल्कोलॉइड का अपघटन उत्पाद होता है। ठीक है ना, अब जो बात आती है इसके प्रिपरेशन की। ठीक है, ये क्या है प्रिपरेशन, सॉरी मैं यहाँ लिखना भूल गया। ठीक है, विरचन, अरे यार तो चला जा। ठीक है, तो इसके विरचन की जो विधियां हैं, तो फर्स्ट आपको क्या है कि लगभग आपने सभी में ही क्या पढ़ा है इसके बारे में, अरे ठीक है, सभी में आपने फर्स्ट मेथड आपको कोलतार से बताया था, लेकिन उनमें मैंने बिल्कुल क्लियरली मतलब कि वैसे आपको पूरा मेथड नहीं बताया क्योंकि थ्योरेटिकल था, तो मैंने इतना इस पर इतना विशेष वो नहीं बताया। लेकिन क्या है कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी राइट कर लिया है, तो टाइम की शॉर्ट की वजह से मैं राइट नहीं कर पा रहा था इसको। तो आज जो अपन बात कर रहे हैं कि फर्स्टली जो इसका मेथड है वो क्या है, प्रीडीन से है। तो प्रीडीन से जो मेथड आ रहा है तो इसमें आप इसका किस तरह से फॉर्मेशन करेंगे,
तो ये किस तरह से यहाँ फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे अब प्रेडिन का। तो प्रेडिन आप कैसे फॉर्म होते हैं कि कोलतार में जो कोलतार क्या है कि एक हल्का ऑयल होता है, हल्का तेल होता है, जिसके क्या है कि डिस्टिलेशन से प्रेडिन, एल्किल प्रेडिन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड फिनोल आदि पाए जाते हैं। इसमें जो लाइट ऑयल होता है इसमें ये क्या है कि इसके क्या है पार्टिकल्स हैं इसमें ये। अब क्या है कि इसमें आप इसका फॉर्मेशन आप किससे करेंगे कि जब क्या होता है कि जो लाइट ऑयल होता है इसको क्या है कि डाइल्यूट H2SO4 के साथ क्या करता है, ये रिएक्ट कराया जाता है, तो अभिकृत कराया जाता है। तो क्या है कि प्रेडिन और अदर जो बेसिक मैटर होते हैं, क्षारीय पदार्थ होते हैं, उनके क्या है कि साल्ट बन जाते हैं। अदर बेसिक मैटर के साल्ट्स बनाकर क्या हो जाते हैं, वो इसमें डिजोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, ठीक है। और इसका क्या है कि जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, जलीय विलयन, उसकी सरफेस पर क्या है, सरफेस को क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या है न्यूट्रल किया जाता है, ठीक है ना। तो न्यूट्रल करने पर क्या होगा कि इसके सारे जो बेसिक मैटर यानी कि जो पदार्थ है वो डार्क ब्राउन कलर की ऑयली सरफेस के रूप में क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, यानी कि उनकी क्या है कि ऊपर एक लेयर बन जाएगी, ठीक है ना। डार्क ब्राउन कलर की ऑयली एक कलर बन जाएगी, वो सॉरी लेयर बन जाती है। ये लेयर क्या है कि अब इस सरफेस को क्या है कि अलग से उस पर क्या है कि जैसे आप टेस्ट ट्यूब में करते हैं तो टेस्ट ट्यूब में से क्या है कि ऊपर का जो अपना पदार्थ होता है उसको क्या है कि अपन अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर होता है उसको आप अलग अलग कर सकते हैं। तो ऑयली पदार्थ को क्या है कि ऊपर से क्या कर लिया जाता है, हटा दिया जाता है। अब क्या है कि इसको क्या है कि जो फ्रंक्शनल डिस्टिलेशन होता है, प्रभाजी आसवन होता है, इस प्रभाजी आसवन से क्या है कि प्रेडिन प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि कोलतार से इसका क्या हो जाता है, फॉर्मेशन होता है। अब जो नेक्स्ट मेथड आता है इसका कि वो आता है सिंथेसिस पर अपन बात करेंगे। तो इसका सिंथेसिस आप किस किस तरह से करेंगे, तो सिंथेसिस के कुछ मेथड्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो इसमें जो सिंथेसिस का जो फर्स्ट मेथड आता है वो फर्स्ट मेथड क्या आता है कि जो रेड ब्लडेड ट्यूब होती है, क्या है कि कोई रक्तप्त नली होती है जिसमें क्या है कि एसिटिल व हाइड्रोजन साइनाइड, एसिटिलीन यानी कि एथाइन, ठीक है ना, के मिक्सचर को क्या है कि इसमें से क्या करते हैं, रेड ब्लडेड जो ट्यूब होती है इसमें से क्या करते हैं, पास आउट करते हैं, या अपने ये बोलते हैं कि इसमें से इसको प्रवाहित करते हैं, गुजारते हैं। तो क्या हो जाता है कि प्रेडिन का फॉर्मेशन होता है। क्या करते हैं अपने यहाँ पर कि जब रेड ब्लडेड रक्तप्त ट्यूब, नली ट्यूब में से एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन साइनाइड के मिक्सचर को पास आउट या पास थ्रो करने से प्रेडिन प्राप्त होती है, ठीक है। अब इसकी आप यहाँ पर रिएक्शन बताएंगे। तो एसिटिलीन क्या लेंगे, एसिटिलीन, ये क्या हो गई, एसिटिलीन। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, हाइड्रोजन साइनाइड यानी कि HCN के साथ, ठीक है। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इसका सेकंड मॉलिक्यूल एसिटिलीन का, इस तरह से आप यहाँ पर ये दो मॉलिक्यूल लेंगे और इनका क्या है कि इसमें से पास आउट करेंगे रक्त तप्त यानी कि रेड ब्लडेड नली,
रक्तप्त नली में से इसको क्या करेंगे, पास आउट करेंगे, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रीडीन का। CH एक छोड़ एक पर आप क्या बनाएंगे यहाँ पर, डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो गई, प्रीडीन। ठीक है, इस तरह से क्या है यहाँ पर प्रीडीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट जो मेथड आता है कि पेंटामेथिलीन, क्या आता है, पेंटामेथिलीन जो होती है, पेंटामेथिलीन डाईएमीन हाइड्रोक्लोराइड को क्या है कि गर्म करने से क्या बनता है, पिपरीडीन बनता है। पिपरीडीन क्या होता है कि एक सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, ठीक है ना। अब ये जो पिपरीडीन का फॉर्मेशन होता है, इस पिपरीडीन को क्या करते हैं कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसके साथ क्या है कि इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। तो ऑक्सीडाइज कराने पर या ये क्या है कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2SO4 के साथ क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीकृत होकर के क्या बनाएगा, पिपरीडीन का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, क्या होता है, जब पेंटामेथिलीन डाईएमीन हाइड्रोक्लोराइड को हीट करने पर क्या बनता है, पिपरीडीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, पिपरीडीन बनता है। ठीक है, अब जो पिपरीडीन प्राप्त होती है, इस पिपरीडीन को 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, ताप पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज कराने पर या ऑक्सीडाइज्ड होकर, ठीक है, होकर सही वर्ड रहेगा, के साथ ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या बनाता है, पिपरीडीन बनाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसकी रिएक्शन बताइए। तो पहले आप क्या लेंगे, पेंटामेथिलीन डाईएमीन हाइड्रोक्लोराइड, तो ये क्या होता है, CH2 और NH2.HCl। इसी तरह से यहाँ पर CH2 और NH2HCl, यानी कि इन दोनों पर क्या है, NH2HCl जुड़ा हुआ है। इसको क्या करते हैं कि हीट करेंगे तो पिपरीडीन का फॉर्मेशन होगा। हीट किया तो हीट करने पर क्या होगा, पिपरीडीन बनेगा, यानी कि एक सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। CH2 ये क्या बन गया, पिपरीडीन। ठीक है, अब ये जो पिपरीडीन है, साथ में यहाँ पर क्या होगा, प्लस अमोनियम क्लोराइड और प्लस HCl।
ठीक है। अब जो पिपरिडीन है, इस पिपरिडीन का क्या करते हैं, H2SO4 के साथ क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो ऑक्सीडेशन कराने पर, और ऑक्सीडेशन कितने टेम्परेचर पर होगा, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होगा। तो क्या बन जाएगी, पिरिडीन, CH, चलो वैसे बना देते ना, साइकिल का बंदा डायरेक्टली, ठीक है। क्या बन जाएगी, पिरिडीन। इस तरह से क्या है कि जो पेंटामेथिलीन डाईएमीन हाइड्रोक्लोराइड है, इनको क्या है कि हीट करने पर पहले क्या बनेगा, पिपरिडीन बनेगा। अब इस पिपरिडीन को क्या है कि H2SO4 के साथ क्या है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, और ऑक्सीकृत होकर क्या बन जाएगा, किस क्या देगा, पिरिडीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है नेक्स्ट मेथड। तो नेक्स्ट मेथड क्या आता है कि जो मेडिसिन होती है, उन मेडिसिन में जो यूज होने वाली जो पिरिडीन होती है वो क्या होती है, प्योर पिरिडीन होती है। तो इस प्योर पिरिडीन का जो सिंथेसिस है, इसको करने के लिए क्या करते हैं कि जो एसिटिलीन है और हेमीमेथिलीन फॉर्मल्डिहाइड और क्या है, अमोनिया को क्या करते हैं कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं कि एल्यूमिना सिलिका कैटालाइस्ट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो उस कंडीशन में अपने को क्या मिलती है, पिरिडीन प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपके साथ क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, ठीक है। थैंक यू।